तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस बहुत ही शानदार रीजनिंग के क्लास में। रीजनिंग में अगर आप 10 में 10 लाना चाहते हैं तो एक गलती नहीं करना पड़ेगा। वो पता है कौन सा गलती नहीं करना है? जब भी आप रीजनिंग बनाइए तो मन ही मन मत बनाइए, ठीक है। मन ही मन का मतलब क्या होता है? मन ही मन सोचते हैं कि मान लीजिए यहाँ 5 है तो यहाँ पे 11 कैसे हुई, मन के अंदर सोचते हैं, ठीक है। मान लीजिए नहीं आया तो आप छोड़ देते हैं, मतलब आप सोचते हैं, आपको कितना भी हम बोलेंगे ना कि मन ही मन नहीं करना है, आप वीडियो देखिएगा ही, कॉपी पेन लेकर नहीं बैठते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, बड़ा बड़ा नंबर आ जाता है। मान लीजिए कि यही क्वेश्चन है 544 509, तो ये मन ही मन नहीं हो पाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, छोड़े एक हटाओ, मतलब ऐसा हो जाता है कि नहीं, इसको हम लोग स्किप करके और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें नहीं करना है। आप ना पेन और कॉपी अपना ले करके और इसको सॉल्व कीजिए। जब इस पर आप समय देंगे ना, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब आपसे बनेगा। अगर मन ही मन आप बना रहे तो 10 में से 5 से 7 ही रीजनिंग आपसे बन पाएगा। लेकिन वही अगर पेन और कॉपी अभी से प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो देखते रहिए, वीडियो को रोक करके और आराम से, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसको प्रैक्टिस कीजिए। पहले आप ट्राई कीजिए, फिर ये देखिए, तब जा करके आपसे बनना शुरू होगा, ठीक है। हम लोग क्या करते थे कि मन ही मन कभी सोच ले, अरे ऐसा नहीं है कि मन ही मन सोचने से बन भी जाता है, मैं ये नहीं करूँ, नहीं बन पाता है। लेकिन 10 क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन बना लेते, कहते हैं भाई मन ही मन तो बना ही लिए, और जो नहीं बना वो भारी था इसीलिए नहीं बना। वो भारी नहीं था, आप उसको कॉपी पेन ले करके ट्राई किए होते ना, और बस प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये दिमाग तार्किक चीज़ें होता है, जितना ही दिमाग लगाइएगा उतना ही आसान होगा। मन ही मन आपको नहीं बनाना है, कॉपी पेन लेके बनाना है। आपसे रिक्वेस्ट करें, अगर सरकारी कॉलेज हासिल करना है तो इस बार मेहनत कर लो। गॉड ने एक चांस दिया है, एग्जाम का डेट आगे बढ़ा करके, ये दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है। और अच्छा तैयारी करना है तो एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको कॉपी पेन ले करके मैथमेटिक्स बनाना है। हर सब्जेक्ट आपको अच्छा से खूब बढ़िया नोट्स टाइप का बना लेना है, ठीक है। और रहा बात आप लोग मतलब मैथमेटिक्स का कह रहे हैं, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ेंगे, आप सुनिए क्या करना है, मैथमेटिक्स का प्लानिंग समझिए। जो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब जितना भी है, परसेंटेज, अब हम ये प्लानिंग किए हैं आप लोगों के लिए, समझिएगा ध्यान से कि प्रीवियस ईयर जितना पुराने साल का है, वो पुराने साल का एक वीडियो में 1 साल का 25 क्वेश्चन लगभग है, पूरा 25 क्वेश्चन हम बना दे रहे हैं, ठीक। और उसको बता के अपलोड वीडियो हो जाएगा, उसको बढ़िया से देख के समझ लीजिएगा। अगर आप 5 साल का प्रीवियस ईयर लगा लेते हैं सेट, तो समझिए कि आपकी तैयारी कन्फर्म होगी, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, 25 में 25 भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना देर किए पहले रीजनिंग को समझने चलते हैं। रीजनिंग पहले कहता क्या है, इस नंबर वाला, थोड़ा सा नंबर के बारे में देख लें। नंबर वाला रीजनिंग में एक ही तरीका सबसे ज्यादा बार पूछा गया, देखिए ये एग्जाम में आपको पूछा गया है। हम थोड़ा सा इसमें कोई क्वेश्चन काफी टफ है, काफी बारी है, लेकिन आपके एग्जाम में देखिएगा ये एग्जाम का क्वेश्चन है, टफ नहीं पूछा गया। हम आपको पूरा का पूरा जितना बार पूछा गया है आपके डीएलएड एग्जाम में, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको रीजनिंग में हम बता देने वाले हैं। अभी इतना ही लिखे, इसके बाद वाले लेयर में पूरा लिख देंगे, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका 10 में 10 ये इस टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और हाँ, नंबर वाला जो भी रीजनिंग होता है, इससे 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 10 में से तो 4 को ये हो गया, ठीक। और जो हम इसके पहले वाला रीजनिंग अपलोड किए उससे 1 पूछता है, तो 4 और 1 5, 10 में 5। अभी तक आपका रीजनिंग क्लियर है अगर बढ़िया से समझ गए हैं तो। लेकिन जिस दिन आप वीडियो को देख रहे होते हैं, सिर्फ उसी दिन मत देखिएगा, एक बार उसको और देखिएगा, 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा ना, तब जाकर के आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप अगर मेरा बात मानते हैं तो ये काम कीजिएगा, आपका सरकारी कॉलेज पक्का आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ देखिए, तो यहाँ हम लोग कभी भी क्वेश्चन को बनाते समय कॉपी पेन का इस्तेमाल करेंगे। और 5 के आगे है 11, 11 के आगे है 23, 23 के आगे है 47। पहले सबसे पहले देखो हम लोग करते क्या है, पहला स्टेप चेक करने का कि ये आगे वाला नंबर कैसा आएगा। पहला स्टेप में हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं, पहाड़ा। जब देखेंगे कि पहाड़ा से नहीं आया, अब कहिएगा सर पहाड़ा मतलब क्या, जैसे कि 11 लाना है तो हो सकता है कि 5 दूना 10 किया हो, 5 है ना, 5 में 2 से गुणा किया हो, अब प्लस में 1 जोड़ दिया हो, तो 5 दूना 10, यानी इसमें 2 से गुणा आप +1 कर दिया है, ठीक। वैसे ही 11 है तो हो सकता है तब जब 5 में 2 से गुणा करके 1 जोड़ा है, तो 11 में कहीं 2 से गुणा किया हो तो 11 दूना 22, 11 दूना 22 होता है ना, 1 जोड़ दिया है तो क्या मिल गया है 23, 1 जोड़ दिया है तो क्या मिला है 23। उसी तरह अब तो ये पकड़ में आ गया कि ये क्या कह रहा है, 23 में 2 से गुणा 1 जोड़ दीजिए, 47 में 2 से गुणा 1 जोड़ दीजिए, तो ये वाला रीजनिंग समझ में आया। तो पहला काम पहाड़ा का करते हैं। अगर पहाड़ा से नहीं आया,
समझिएगा। देखो हम लोग क्या करते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं या तो जोड़ते हैं उसमें, नहीं तो घटाते हैं। दिमाग में ये बैठा, पहाड़ा पढ़ते हैं या तो जोड़ते हैं नहीं तो घटाते हैं। ये सबसे आसान क्वेश्चन है और यही आपके डीएलएड में पूछता है। ठीक है, पहाड़ा पढ़िए या तो जोड़िए। और दूसरा अगर इससे नहीं आया तो क्या करते हैं हम लोग, बीच का अंतर देखते हैं। क्या करते हैं, बीच का अंतर, इसमें कगो का अंतर है ये देखते हैं, इसमें कगो का अंतर है ये देखते हैं, इसमें कगो का अंतर है, वो आगे क्वेश्चन आएगा तो आप देख लीजिएगा। यहाँ देखिए 5 दूना 10 में 1 जोड़ दिया है, डबल करके 1 जोड़ा, 11 दूना 22 में 1 जोड़ दिया। वैसे ही 47 में 2 गुना कर दीजिए, यानी 2 से गुणा करके 1 जोड़ दीजिए, तो 47 में 2 से गुणा करके 1 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9 और प्लस 1 यानी कि 95 हो जाएगा। और आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। समझ में आया, पहला काम यही करते हैं। आपको धीरे जो खूब ज़्यादा टफ होगा ना, जो कितना भी जोड़े गुणा करे पहाड़ा पड़े नहीं आए तो समझिए कि उसमें पावर लगाना पड़ेगा, पूरी ताकत झोंक देनी पड़ेगी। और ताकत को पावर कहते हैं ना, तो हो सकता है कि वो पावर लगाया हो, यानी पावर 2 लगाया हो, पावर 3 लगाया हो, तो आराम आराम से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए 8 से 15 कैसे आया है, हो सकता है पहले पहाड़ा वाला काम करें। 8 दूना 16 होता है, लेकिन ये तो 15 लिखा है, इसका मतलब लग रहा है कि ये को घटाया है। ठीक, चलो 16 यानी कि 8 में 2 से गुणा किए तो 8 दूना 16 था, लेकिन ये 15 लिखा है तो ये को कम किया है। उसके बाद से यहाँ 15 से 29 कैसे आया, 15 दूना 30 पकड़ में आ गया। 15 दूना कितना होता है 30, और 30 में 1 कम किया तो कितना आ गया है, ये वाला आ गया है आपका 29। उसी तरह 29 दूना कितना होता है, तो 29 दूना 9 दूना 18 के 8 में 1 2 दूना 4 और 1 5 58, लेकिन यहाँ 57 है, 1 कम किया है, यानी 2 गुना करके 1 कम कर रहा है। समझ में आया, 2 गुना करके या तो जोड़ेगा, यहाँ देखो पहाड़ा पढ़ के या तो जोड़ा जाएगा और नहीं तो घटाया जाएगा। ऊपर वाले में जोड़ा गया था, इसमें घटा दिया गया पहली बार में। तो यहाँ पे 57 दूना कितना होगा, तो 57 दूना 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1 2 5 10 और 1 11 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 कम कर दो, 1 माइनस कर दो, क्योंकि गुणा करके 1 माइनस तो 113 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 113 आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। पहला स्टेप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है यहाँ पे 2 के बाद 5 है, तो हो सकता है कि 2 दूना 4 किया हो और 1 जोड़ दिया है तो 5 आ गया हो। 5 दूना 10 और 1 घटा, ओ नहीं हो रहा है, ये तो मामला फंस गया। ठीक है, हम लोग बड़ी एक्साइटेड थे। यहाँ देखो 2 दूना 4, अच्छा से 2 में, यहाँ देखो यहीं पे बना रहा है ये वाला, 2 में आराम से 2 से गुणा कर दिया, 2 दूना 4, इसमें 1 जोड़ दिए तो 5, तो ये भी वही होना चाहिए ना। 5 में 2 से गुणा, 5 दूना 10 और 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 आ रहा है, लेकिन यहाँ तो 9 है। ये मामला सेट नहीं हो पाया, यहाँ तो गड़बड़ हो गया। ठीक, तो हो सकता है कि जब पहाड़ा वाला सेट नहीं कर रहा है, देखिए जब, तो हो सकता है कि बीच का अंतर कुछ हो, तो ये बीच में कितना का अंतर है एक बार देख भी लेते हैं। 2 से 5 3 गो का अंतर है, यहाँ 5 से 9 4 गो का अंतर है। ठीक, 9 से 14 5 गो का अंतर है। हाँ, ये भी समझ में आ गया। बोले ना, पहला में पहाड़ा, दूसरा में अंतर देखेंगे। क्या करेंगे, पहाड़ा से नहीं आएगा तो अंतर। यहाँ देखिए तो 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, 5 हो रहा है, तो आगे वाला 6 अंतर होगा। तो 14 और 6 यानी कि 14 में आपका 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो 6 का अंतर है कि नहीं, 20, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए। यहाँ खाली था, ठीक, 2 है, 5 है, 9 है, 14 है। ये कैसे आया है, इसमें कितना का अंतर है, इसमें 3 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है, इसमें 5 का अंतर है। अंतर देखेंगे ना। ठीक, अब बताओ जब यहाँ पे 3 गो का अंतर है, यहाँ पे 4 गो का अंतर 5, तो आगे वाला 6 गो का अंतर होगा, तो 14 6 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। पहला काम क्या करते हैं, पहाड़ा वाला देखते हैं, पहाड़ा पढ़ के जोड़ते हैं या घटाते हैं। दूसरा में अंतर देखते हैं, दूसरा में क्या अंतर, पहला से नहीं है तो अंतर चेक करेंगे कितना का अंतर है। यहाँ देखिए ये कैसे बना है, देखिए तो पहले पहाड़ा देखते हैं। 4 दूना 8, 4 का पहाड़ा 2 बार था, 8 हुआ ना। 8 में 1 शायद जोड़ा गया है, यानी कि गुणा किया गया है 2 से, या जोड़े हैं 1 तो हो गया है 9। ठीक, यानी 4 दूना 8, यानी कि अब देखो यहाँ 9 है, यहाँ क्या है 9, तो 9 में एक बार 2 से गुणा करके 1 जोड़ो तो 9 दूना 18 और 1 19, ओ आ जा रहा है। 19 में फिर करो, 19 यहाँ पे है ना, 19 में 2 से 19 का डबल करके 1 जोड़ा है, 19 दूना 38 और 1 39। क्या बात है, मामला तो सेट इस पर हो गया। अब तुम भी 39 में 2 से गुणा करके 1 जोड़ दो, तो 39 में 2 से गुणा करके 9 दूना 18 के 8 में 1 2 3 6 और 1 7, 78 हुआ। लेकिन इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 79।
कितना हो जाएगा 79 79। और हाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ 78 भी दिया है, गुणा करके डायरेक्ट टिक मत मार दीजिएगा, रूल के अनुसार चलिएगा। रीजनिंग में 10 में 10 लाना है ना, बस जैसे हम कर रहे हैं ना वैसे चलो। मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर 10 में 10 नहीं है ना, देखिए 1 नंबर कम हो सकता है आप कहीं मिस्टेक कर जाए, और उन लड़कों से कम हो जाएगा बाबू, उन बाबू लोगों से कम हो जाएगा जो ये डायरेक्ट दिमाग से बना रहे हैं, डायरेक्ट कॉपी और पेन का इस्तेमाल नहीं करें, उनसे तो मिस्टेक होगा, ठीक है। तो इसीलिए मेरा बात मानिए, आप भी सॉल्व कीजिए, कॉपी में लेके मेरे से पहले आप कमेंट कीजिए। जितना कमेंट कीजिएगा ना सर, इतना हमको कमेंट देख के काफ़ी खुशी मिलता है कि क्या बात है, आपके अंदर वो टैलेंट है कि आप भी रीजनिंग को 10/10 कर सकते हैं। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए तो क्या किया है, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा, अगर पहाड़ा पढ़ते 3 दूना 6, 6 में 2 जोड़ा गया है, कितना हो गया 3 का पहाड़ा। अगर यहाँ पे लिखा है 3 8 15 24 35, आगे पूछा है क्या है, ठीक। तो हो सकता है कि इसमें गुणा किया हो 3 दूना 6, 6 में 2 जोड़ा हो तो 8 हो गया है। चलो तो ये भी वही करते हैं, गुणा 2 करते हैं तो 8 दूना 16 में 2, लो भाई तो ये 15 पहले ही है, नहीं हुआ, नहीं हो रहा है, मामला फंस गया। ना जोड़ने पर आएगा ना घटाने पर आएगा, तो क्या करेंगे, अंतर देखेंगे। इसमें कितना का अंतर है, तो यहाँ देखिए ध्यान से, इसमें 5 का अंतर है। इसमें कितना का अंतर है, तो यहाँ पे 8 है 2 10, यानी कि इसमें 7 का अंतर है। इसमें कितना का अंतर है, तो यहाँ पे इसमें 9 का अंतर है। कुछ समझ में आ रहा है, 5 का अंतर है, 5 के बाद 2 गो बढ़ गया है 7, 2 गो बढ़ गया है 9, तो यहाँ पे 2 गो बढ़ गया है, तो इसमें देखो तो 24 और 35 के बीच में 11 का अंतर है। तो जब ये 5 हुआ, ये 7 हुआ, ये 9 हुआ, 11 हुआ, तो आगे वाला अक्षर क्या होगा संख्या, तो ये हो जाएगा 13, यानी 13 होगा। तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा 35 में आगे वाला नंबर 13 का अंतर होना चाहिए, तो जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 3 8 3 48 होगा, 48 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। समझ में आया। अंतर देखिए 5 का है, 2 गो बढ़ा रहा है 7, 2 गो बढ़ा रहा है 9, 2 गो बढ़ा रहा है 11, तो 11 के बाद यहाँ 13 का अंतर होगा, तो ये आने वाला संख्या में 13 का अंतर 48 होगा। जोड़ दीजिएगा तो 48, फिर अंतर देखिएगा तो 13, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ते हैं, धीरे धीरे टफ क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, 9 से 20 बना है, 20 से 42 बना है। बाप रे बाप, कितना जल्दी जल्दी बढ़ा, ये तो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था, ये तो बहुत तेज में बढ़ रहा है। चलिए एक बार देखते हैं यहाँ पे, पहले पहाड़ा, ठीक, 9 दूना 18, 9 का पहाड़ा 2 बार तो 18 हुआ है, 18 में 2 जोड़ा गया है तो 20 हुआ है। पहले यहाँ लिख देते हैं 9 20 42 86, यही है। चलो ठीक है, इसके बाद क्या पूछा, यहाँ पे ऐसे खींच देते हैं। इसके बाद क्या भराएगा, यहाँ देखो 9 से 20 कैसे हुआ है, तो 9 में हो सकता है कि 2 से गुणा, 9 दूना 18, अब प्लस 2 कितना बन गया है 20। 2 से गुणा करके 2 जोड़ रहे हैं, तो इसमें भी 2 से गुणा करो, तो इसमें 2 से गुणा कीजिएगा तो 20 दूना 40 और 2 42, क्या बात है, ये तो सेट कर गया। उसी तरह 42 में 2 से गुणा किया गया होगा, तब 42 में 2 से गुणा किया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और फिर 2 जोड़ दिया गया होगा, 2 से गुणा 2 जोड़ दिए 6 86। ओहो, यही किया है, तो ये बन गया। अब 86 में भी 2 से गुणा कर दीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा 86 में 2 से गुणा, 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1, सॉरी 8 नहीं है 6, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 8 दूना 16 और 1 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 172 है ना, लेकिन इसमें 2 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 4 7 1, 174। आपको ऑप्शन नंबर बी सही दिया। ये एसएससी में पूछा गया है, इसमें पूछा गया एसएससी वाला क्वेश्चन ये है। तो कोई कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है, कोई भारी क्वेश्चन इसमें नहीं होता है। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ आप कमेंट में बता सकते हैं 17 से 26 कैसे हुआ, 26 से 37 कैसे हुआ, 37 से 50 कैसे हुआ, क्या किया गया है यहाँ पे बता सकते हैं। देखिए तो दिमाग लगाइए, मेरा भी दिमाग यहाँ काम नहीं कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे गुणा करें तो 17 दूना 34, अब 34 में कितना घटाइएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 14, 6 6 12 13 14 8, ठीक है, 8 का अंतर है। फिर मान लीजिए कि 17 दूना 34 होता है, फिर 26 दूना और ज़्यादा हो जाएगा ना जी, लगभग मान लीजिए कि 26 दूना 52 होता है, 14 दूना 12 के 2 में, हाँ ठीक है, तो ज़्यादा हो जा रहा है। ये गुणा वाला काम नहीं कर रहा है, अंतर वाला देख लें, ठीक, यहाँ लिख के अंतर वाला देख लें, 26 37 50, ठीक है। अब देखो हमको भी पता नहीं है कि ये क्या होगा, लेकिन फिर भी ट्राई कर रहे हैं। गुणा वाला काम नहीं किया, अंतर वाला देखते हैं, इसमें कितना का अंतर है। तो हो सकता है कि 26 और 17 में से घटा के देख लेते हैं, ये हो जाएगा 16 में से 7 जाएगा 9, इसमें 9 का अंतर है। इसमें कितना का अंतर है, 37 में से 26 घटा के देख लो, 17 में से 6 जाएगा 9, ये भी 9 का अंतर है। 37 9, ये भी 9 का तब अंतर होना चाहिए। 50 नहीं है, ये 50 में से नहीं हो पाएगा,
37 जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 में से 7 जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 1, 13 का अंतर है। ये तो नहीं होगा, ये 9 का अंतर है, ये भी 9 का अंतर है और ये वाला 13 का अंतर है। ये मामला नहीं बना। क्या दिमाग लगाया जाए यहाँ पे? जब भी ना अंतर काम करे और ना ही आपका क्या बोलते हैं पहाड़ा काम करे, तो इसका मतलब कि दिमाग में ज़्यादा अब टेंशन वाली बातें होगी। पावर पूरा लगाना पड़ेगा, पूरा अंदर का पावर झोंक देना पड़ेगा। पावर समझ रहे हैं ना? जब भी आपसे क्वेश्चन नहीं बने पावर लगा। पावर का मतलब ये पावर होता है, इसी को पावर कहते हैं, किसी भी चीज़ का 2 का पावर। तो पावर पर में भी कहीं बन जाए। यहाँ देखिए 17 है ना, 17 आप ध्यान से देखिएगा, ये 26 है, ये 37 है, ये 50 है, ये किसी ना किसी पावर के सामने है। जैसे कि 2 का यहाँ देखो, इस 17 है ना, ये 17 16 के पास है। किसके पास है? 16 के पास। 26 25 के पास है, 37 36 के पास है। देखिएगा, दिमाग लगाइएगा, 50 49 के पास है। इसका मतलब कि इसको देख के कुछ दिमाग में आ रहा है, कुछ दिमाग में आ रहा है कि ये क्या किया है, 16 किया है 25 किया। ये हो सकता है, देखो ये 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये 5 का स्क्वायर 16 होता है, ये 6 का स्क्वायर 16 होता है, ये 7 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। यानी कि किया क्या है कि 4 से शुरू किया है। कहाँ से शुरू किया है? 4 से। चलो अब क्वेश्चन ये बन गया, आ गया दिमाग में। यहाँ देखो 17 26 37। अब कहिएगा सर आपके दिमाग में कैसे आया? मेरे दिमाग में ऐसे है कि हम दोनों ट्राई किए, हमसे नहीं बन, तो पावर हम याद किए कि पावर लगाना है। तो देखे कि कहीं पावर वाला लफड़ा नहीं ना है, तो पावर वाला लफड़ा निकला है। यहाँ देखो, अब देखो यहाँ पे क्या किया है कि 4 से शुरू किया है। 4 का स्क्वायर 16 और 1 जोड़ दिया है, ठीक। ये भी 5 का स्क्वायर 25 और 1 जोड़ दिया है। वैसे ही 6 का स्क्वायर 36 और 1 जोड़ दिया है 37। 7 का स्क्वायर 49 और 1 जोड़ दिया है। तो आगे वाला नंबर 4 5 6 7, तो 8 का स्क्वायर 1 जोड़ देगा, तो 8 8 64 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। जब भी ये काम नहीं करे तो पावर लगाइएगा। आपको समझ आ रहा है ना? तो समझ आ रहा है ना? तो एक आपसे एक नाराज़गी ज़रूर है, पता है क्या? आप मतलब मान लीजिए कि पूरा का पूरा आप लाइक कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। आप कमेंट भी कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, मतलब समझ में भी आ रहा है, तो फिर आप सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के फैमिली को बहुत बड़ा कीजिए। ठीक है, अगर आप ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के लिए और मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं, पूरी टीम के लिए, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और बिना देर के यहाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। और कह रहा है यहाँ देखिए 61 से 52, लो भाई ये क्या हुआ? ये तो कम हुआ है, इसका मतलब घटाया है। फिर ये भी घटाया नहीं, ये तो घटाया ही नहीं है। ये देखिए तो यहाँ पे क्या कर दिया है, फिर बढ़ा दिया है, फिर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, फिर बहुत कम कर दिया है। लो भाई कम बेस, ये तो ना गुणा करेंगे तो ये होगा नहीं। अंतर अगर निकालते हैं हम, अंतर निकाल के एक बार चेक करते हैं कितना का अंतर है। तो 61 में से अगर हम 52 को घटाएंगे ना, तो ये हो जाएगा 9 का अंतर है। 20 का अंतर कितना है? तो फिर इसमें भी 9 का अंतर होना चाहिए। 63 में 52 घटाएंगे अगर, तो ये एक ये हो जाएगा कितना आपका? 11 हो जाएगा। इसमें 9 का अंतर, इसमें 11 का अंतर। अच्छा जी, फिर ये 94 में से 63 घटाते हैं। 94 में से 63 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 1, और ये 9 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 3। लो भाई ये 31 का अंतर है। कोई लॉजिक काम नहीं कर रहा है, ना यहाँ पे अंतर काम किया और ना यहाँ पे क्या आपको पहाड़ा काम किया। तो क्या लगाएंगे? पावर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पावर। लेकिन पावर लगाएंगे, थोड़ा सा सोचिएगा ये कितना दिमाग लगाए। पावर लगाएंगे तो ये कैसे? 61 कहाँ किसी के करीब होता है? जैसे यहाँ पे हम लोग क्या लगाए थे? पावर लगाए थे। तो ये 4 का स्क्वायर 16 और 16 के एक बढ़ा दिए थे। यहाँ पे तो 61 किसी के करीब नहीं है। तो जब ये भी देखेंगे पावर नहीं लगाएंगे, लेकिन बनेगा पावर से, बिना ताकत का तो बन नहीं सकता है। तो एक काम करते हैं, एक कहीं ना कहीं इसमें कुछ मिस्टेक हो सकता है, इसको पलट दिया हो, इसको पलटो तो जब हम इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा 16, जब इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा 25, जब इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा 36। पावर वाला ही है। यानी तीसरा आप कंडीशन क्या सीखें कि जब पावर पर नहीं आए तो पलट के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसको पलटोगे तो हो जाएगा ये कितना? 49। आपको कुछ समझ आ रहा है? ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। तो ये वाला जो है 64 हो जाएगा। 6 पहले 4 बाद में 64, 8 का स्क्वायर। तो आने वाला नंबर देखो यहाँ पे
4 5 6 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर होगा। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 का स्क्वायर होता है 81, लेकिन सीधा नहीं पलट दो तो ये हो जाएगा आपका 18। तो आपका 18 आंसर दिया है 18। 81 मत मारिएगा, गलत हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा कि ताकत लगाएंगे, लेकिन ताकत कई तरीके से लगाते हैं। अब डायरेक्ट मान लीजिए कि उधर से खूब मजबूत कोई बैल आ रहा है, सांड आ रहा है और दौड़ के जाकर वहाँ ताकत लगेगा। अरे दिमाग से ताकत लगाना है, ठीक है। यहाँ देखो, अब इसका लेयर थोड़ा सा देखिए तो, और हाँ आपने कुछ हद तक ये सीख लिया। अब अगला क्वेश्चन इसको गौर से देखिए। यहाँ पे आप अगर पहाड़ा पढ़ते हैं तो 2 3 6 में 1 जोड़ा है, लेकिन 7 दूनी तो कम हो गया ना, तो नहीं अब पहाड़ा काम आएगा ना गैपिंग काम आएगा। तो यहाँ क्या काम आता है? पावर लगाइएगा तो यहाँ पे बहुत बड़ा कोई संख्या नहीं है कि पावर से आ जाएगा। 2 में क्या पावर लगाइएगा जी, तो खुद 2 है। तो करते क्या है, अल्टरनेट नंबर देखते हैं। जब देखें तो ये नहीं आता है तो हो सकता है कि इसमें इसका गैपिंग देखेंगे, ठीक है। जब भी हम गैपिंग देखते हैं, अंतर देखते हैं, बीच में अंतर देखते हैं ना कितना का अंतर है, तो अगर इससे नहीं आ रहा है, देखिए मान लीजिए कि इसमें 5 का अंतर है, इसमें 1 का अंतर है, तो नहीं आ रहा है, तो इस तरह ना करके अल्टरनेट का अंतर देखते हैं। इसके एक अंक को छोड़ छोड़ के अंतर देखेंगे तो पता चल जाएगा। यहाँ देखिए 2 से 6 बना है, कितना का अंतर है? 4 का अंतर है, ठीक। 4 से 10 बना है, कितना का अंतर है? 4 का अंतर है। तो 10 से 4 का अंतर कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा ना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी देख सकते हैं 7 से 5 बना है, 2 का अंतर, फिर 2 कम किया है तो 3। अगर इसके बाद रहता ना यहाँ पे कोई भी चीज़ रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो जाता है। तो ये सब अंतर देखा जाता है अल्टरनेट का। देखो आपको अब कहिएगा सर ये अलग अलग सब क्वेश्चन आ रहा है, जब मैं ये बना लूँगा ना उसके बाद से पूरा का पूरा कमेंट में आपको टोटल, फिर अपने से पहले क्वेश्चन उतार लेना है और कमेंट में अपने से आंसर बताना कि सर 1 का ये हुआ, 2 का ये हुआ, 3 का ये हुआ, अपने से नंबरिंग डाल के जरूर कीजिएगा, तब जाके आपको 10 में 10 मिलेगा। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, ये वाला कुछ आसान लग रहा है। अब ये वाला देखिए तो अपने से ये दिमाग लगे, जब मैं ये बता दिया ना तो उसी बेस पर तो ये भी है, ये वाला बना सकते हैं। 16 4 का अंतर है, लेकिन इसमें 1 का अंतर है, नहीं मामला पटेगा। जब नहीं पटेगा तो क्या करेंगे, हम लोग अल्टरनेट देखेंगे। कितना कमेंट में बताइए कितना आंसर होगा। 16 के बाद 19, 16 17 18 19, 3 का अंतर। 19 के बाद 22 19 20 21 22, 3 का अंतर। तो 22 में 3 का अंतर लिखा, 22 23 24 25 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क हटा करके यहाँ का डाल सकते हैं, 25 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। समझ आया, ठीक है। ये देखिए, अब देखो सबसे देखो, इसको कहते हैं कि जब कुछ दिमाग काम नहीं करे तो एक स्पेशल रूल होता है, इसको कहते हैं यूनिक, ठीक है। कुछ ना कुछ यूनिक होगा ना। यहाँ देखो पहले तो ये 4 जोड़ दिया है, चलो ठीक है, फिर इसमें तब 4 जोड़ोगे तो आएगा, लो भाई ये तो आया ही नहीं, मामला फंस गया। ये कैसे हुआ है, थोड़ा सा इसको लिखना पड़ेगा, इधर दिमाग काम नहीं कर रहा है। 22 26 13, मान लीजिए कि पहाड़ा पढ़ेंगे तब तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 40 से कम 40, फिर उसमें 4 जोड़े हैं, फिर 44 नहीं आएगा, 22, ठीक है। अंतर भी नहीं है, ये 4 का अंतर है, ये 22 का अंतर है, ये 6 का अंतर है, 13 दूना 26, ये 13 का अंतर है। नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। एक काम करते हैं, देखते हैं, हो सकता है कहीं इसको जोड़ दिया हो, अरे नहीं 4 और 0 जोड़ दिया हो, 4 + 4, तो ये तो हो जाएगा आपका कितना, 2 + 2, ये भी नहीं होगा। लगाते हैं दिमाग, देखो तो यहाँ पे ये जोड़ेंगे तो 4, ये जोड़ेंगे तो 8, ये 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 3 और कितना हो जाएगा 4। कुछ समझ आ रहा है, पहले 4 फिर 8 फिर 4 फिर 8 फिर 4 तो फिर 8। यहाँ जो भी होगा मतलब 2 को जोड़ने पर 8 आना चाहिए। क्यों, ये दोनों को जोड़े तो 4, ये दोनों को जोड़े तो 8, फिर 4 फिर 8 फिर 4, तो यहाँ पे जो भी भरेंगे वो दोनों को जोड़ने के बाद 8 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे भरना है। यहाँ पे इसमें से 8 और 1 9, ये नहीं होगा। 7 और 1 8, हमको लग रहा है यही हो जाएगा। 1 मिनट और देख लें। 4 और 2 6, ये भी नहीं होगा। 6 8 और 2 10, ये भी नहीं होगा। ये वाला हो जाएगा ऑप्शन 17 आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आप 2023 में ये पूछा गया है, सब ये आपको खुद बनाना है। यहाँ देखिए तो पहले अंतर गुणा देख लेते हैं। 6 दूना 12, 2 कम किया, 10 दूना 20, नहीं होगा, गुणा से नहीं होगा। अंतर देखते हैं, इसमें 4 का अंतर, इसमें 4 का अंतर, 4 का अंतर 4 4 4, तो फिर 4 का अंतर 34, 30 और 4 34 और 4 38, 34 38, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। आराम है, बहुत ईजी है ये तो, इसमें कुछ है ही नहीं। अब आओ ये क्वेश्चन को देखते हैं। 7 है, गुणा करते हैं। 7 का 7, 7 14, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, यानी 4 से गुणा करके और 2 को घटा दिया है, तो
तो फिर ये 26 में अगर 4 से गुणा करें तो 26 चौका 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 4 दूना 8 1 9, बाप रे बाप 94 आ गया। 63 है, इस पर काम नहीं करेगा। अंतर देखते हैं, इसमें कितना का अंतर है? 21 का अंतर है, बीच में 21 का अंतर है। 63 में 26 में कितना का अंतर है? यहाँ पे 13 में से 6 जाएगा, पहुँचेगा 7 और ये हो जाएगा आपका 5 में तो नहीं यार, इसमें 21 का अंतर है, इसमें 37 का अंतर, ये नहीं, दोनों रूल फ्लॉप कर गया। पावर लगाते हैं, ताकत झोंकते हैं, एक बार देखते हैं क्या होता है। ये किसी के करीब है पावर में तो हो सकता है कि 2 पावर में देखते हैं तो 8 के करीब जा सकता है। देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, ये 7 है। अगर यहाँ 2 का पावर 3 करें, पावर लगाएं तो ये कितना हो जाएगा? 8 में कहीं शायद 1 कम किया है तो 7, तो अगला वाला 2 के बाद 3 होना चाहिए, तो 3 का पावर 3, 3 3 का 9, 9 3 27, 27 में 1 कम किया है तो कितना आ गया? 26। हाँ आ गया। देखो तो यहाँ पावर लगा है तो यहाँ क्या हो गया? आ गया। अब इसके बाद से हो सकता है कहीं 4 किया होगा, 4 का पावर 3, 4 का पावर 3 का मतलब 4 को 3 बार लिख के गुणा करोगे तो 64 में 1 कम करोगे तो 63, ये भी आ गया। तो ये अगला होगा 5 वाला, ये वाला किसका है? 5 का है, तो उसके बाद वाला 6 का होगा। तो 6 का पावर 3 करके 1 घटा दो, तो 6 का पावर 3 कितना होता है? 6 को 3 बार लिखिए, 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 का 36, फिर 6 से गुणा, 36 का 6 हाथ में 3, 6 3 18 19 20 21 माइनस 1 को कम कर दिए तो कितना हो जाएगा? 215। ऑप्शन नंबर आपका सी इज अ राइट आंसर। जब भी दिमाग काम नहीं करे पावर लगाएंगे। ये पूछा गया प्रश्न 2023 में है। अगला क्वेश्चन आप बना सकते हैं। देखिए -5 है, को घटाया है? -10 को घटाया है, 10 का अंतर है। क्योंकि देखिए माइनस का मतलब होता है बीच में 0 है, -1 -2 ऐसे देखो, बीच में 0, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -5 है, फिर कितना आ गया है? 5 आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, तो 1 2 3 10 को ये टोटल अंतर है। फिर ये पीछे गया है तो 10 को जो बढ़ा दिया है, 5 में 10 जुड़ेगा तो कितना? 10 का अंतर, फिर ये जुड़ेगा तो 10 का अंतर, तो फिर इसमें 10 का अंतर कर दीजिए तो 25 और 10 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ठीक है, ये भी चलते हैं, देखते हैं। पहाड़ा मत पड़ेगा, इतना बड़ा बड़ा नंबर में 544 का पहाड़ा होता है जी? नहीं होता है। अंतर देखिए कितना का अंतर है? 544 है और 509 है, कितना का अंतर है? तो ये हो जाएगा आपका 14 में से 9 हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, 35 का अंतर है। इसके बीच में 35, क्या इसके बीच में भी 35 है का? चाहे को बढ़ा के होगा, देखते हैं कितना है। ये आपका हो जाएगा 509 और 474, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो गया आपका 9 में से 1 मिनट है, नहीं 10 में से ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा। ठीक है, ये भी 35 का अंतर है, तो ये भी 35 का ही अंतर होगा। हमको जहाँ तक लग रहा है ये भी 35 का। इसका मतलब कि डीएलएड में सबसे ज़्यादा अंतर से क्वेश्चन आ रहा है, और उसके बाद अगर आ रहा है तो सबसे ज़्यादा किससे आ रहा है? देखिए अभी और क्वेश्चन बाकी है, अब हम आपको करा देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। इसके बाद वाले लेयर में पूरा का पूरा जितना साल का पूछा गया ना सब ला करके रख देने वाला है, और आप देखिएगा आपसे अब बनने लगेगा, क्योंकि आपका रूल याद हो चुका है। ठीक है, इसमें थोड़ा देख लें। 474 है और उसके बाद से 439 है, 14 में से ये 9 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 6 में से 3 जाएगा 3, 35 का अंतर है। तो इसमें भी तो 35 का अंतर होगा, यहाँ जो भी होगा दोनों के बीच 35 का अंतर होगा, तो इसमें 35 जोड़ दीजिए, 35 घटा दीजिए। क्या कर दीजिए? घट रहा है ना, 1 मिनट, ये बड़ा है, ये घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? मान लीजिए कि इसमें 35 जोड़ा है तो 4 3 9 में 35 का अंतर होगा, ये हो जाएगा आपका कितना? 9 में से 5 गया तो 4, और ये 3 3 0 404 आपका आंसर हो जाएगा। 404 आपका बी नंबर आंसर है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या भर सकते हैं? यहाँ पे हम भर सकते हैं 404, और ये दोनों का 35 का अंतर होगा। एट लास्ट आपको कमेंट में बता सकते हैं कि ये किस तरह हुआ है। 4 दूना 8 पहाड़ा वाला है, 8 में 1 जोड़ दिया है, फिर 9 दूना 18, नहीं 9 दूना 18, तो फिर 1 जुड़ेगा तो 19 न होगा, ये वहाँ 17 है। क्या दिमाग लगाया है? अब हम लोग खुद सोचें, यहाँ दिमाग लगाए, क्या दिमाग लगाया गया है। ठीक है, ये आपका क्या किया गया है? अंतर देखते हैं एक बार, जब ये पहाड़ा ओड़ा से नहीं होगा तो अंतर चेक करते हैं। 4 9 17 35, इसमें अंतर कितना का? 5 का। इसमें अंतर कितना का है? 8 का। 8 का अंतर ना, हाँ ठीक है 8 का है। इसमें अंतर कितना है? 35 में से 17 घटाइएगा तो 15 में से आपका 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7 दूना 14 8, ठीक।
और ये आपका हो जाएगा 2 में से एक जगह 18। नहीं काम कर रहा है, रूल ये फ्लॉप कर गया। दोनों में कोई काम नहीं कर रहा। लगाते हैं यहाँ, दिमाग लगे, कुछ तो सोचिए, कुछ सोचिएगा ना, यहाँ निकलेगा जरूर। ठीक है, कुछ सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं, आखिर क्या हो रहा है यहाँ पे, क्यों नहीं बन रहा है। चलिए फिर से एक बार दिमाग लगाते हैं। 4 है, 9 है, 17 है, 35 है। हम आप ही के साथ बना रहे हैं। यहाँ देखिए 4 हो सकता है कि यहाँ का के 4 दूना 8, यानी कि 4 में 2 से गुणा करके 1 जोड़ दिया है 9। 4 दूना 8 प्लस 1 9। यहाँ देखिए 9 दूना 18, यानी कि 9 में 2 से गुणा करके 9 दूना 18 में 1 घटा दिया है तो कितना आ गया है 17। समझ में आया। 4 में 2 से गुणा करके 1 जोड़ा है, फिर 9 में 2 से गुणा करके 1 घटाया है, यानी 1 जोड़ रहे हैं और 1 घटा रहे हैं। फिर तब 17 में 2 से 17 दूना 34, अब प्लस 1 कितना हो गया 35। बस बंद हो गया। यहाँ देखिए जो भी यहाँ संख्या आ रहा है 2 से गुणा करके एक बार 1 जोड़ रहे हैं, एक बार 1 घटा रहे हैं, यानी कि इसमें 2 से गुणा 1 जोड़ रहे हैं, इसमें 2 से गुणा 1 घटा रहे हैं, इसमें 2 से गुणा फिर 1 जोड़ रहे हैं, तो इसमें 2 से गुणा 1 घटाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक बार जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, घटाएंगे। तो 35 दूना 70, 70 में से 1 जाएगा। देखो 35 दूना 70 और 70 में से 1 जाएगा तो 69, यानी 69 आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला आपको समझ में आया होगा। एक वीडियो में आपको वो चीज़ें बताने वाले हैं जो पूरा का पूरा ये पूछा गया। बाबू ये 4 प्रश्न पूछता है इससे, इसको स्किप मत कीजिएगा, इसको कॉपी पेन ले करके और आप बनाइए इसको, आप इसको ज़रूर बनाइए और कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि सर मेरा पूरा का पूरा सही बन रहा है, अब हम छोड़ करके नहीं आएंगे। 4 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले रीजनिंग के क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।